इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि घुस के मारेंगे उन दहशतगर्दों को जो दुनिया भर से इंडिया में आते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। इसका सिलसिला लगता है पाकिस्तान में शुरू हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग मुसलसल हो रही है। आज पाकिस्तान में एक अननोन गनमैन की जानिब से आमिर सरफराज नामी आदमी को हिट किया गया और मार दिया गया। कहा जा रहा है कि आमिर सरफराज जो है वही आदमी है जिसने सरबजीत सिंह को जो है जेल के अंदर कत्ल किया था। इस सारे मामले के पीछे पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि रॉ मुलविस है। आमिर सरफराज उर्फ तांबा सरबजीत सिंह का कातिल था, कर दिया गया है उसके घर में घुसकर। अब ये किसने मारा है और घर में घुसकर कौन कत्ल कर रहा है, ये बहुत सारी कहानियां आपको पता है कि कई सालों से चल रही हैं। इसके ऊपर तो बहुत कुछ ऐसा चलता रहा पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जिसमें कहा जाता रहा कि घर में घुसकर मारेंगे। दोस्तों, सरबजीत सिंह के बारे में सबने सुन रखा है। भिक्कीविंड का रहने वाला, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट का एरिया भिक्कीविंड। ये शख्स जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पार करता है, पाकिस्तानी उसको पकड़ लेते हैं। जो भी पाकिस्तान के अंदर गंद हो रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट, अटैक्स, टेरर एक्टिविटीज, सारा का सारा एक के ऊपर डाल देते हैं पाकिस्तानी। इनके साथ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो सरबजीत के मामले से आप लोग वाकिफ होंगे कि किस तरह से सरबजीत को पाकिस्तानियों ने बॉर्डर इस पार पकड़ लिया और उसके बाद में उस पर मिलिट्री एक्ट लगा करके उस पर तमाम कार्यवाही की और उसको आतंकवादी घोषित कर दिया। इसके बाद में वहां पर जितने भी ब्लास्ट वगैरह हुए थे पाकिस्तान में, उन सब का चार्ज सरबजीत पर डाल करके और उसको इस तरह से इस्तेमाल किया गया कि भारत के सरकार की बेइज्जती करने के लिए उसे एक टूल के रूप में रखा गया पाकिस्तानियों द्वारा। फिर पाकिस्तानियों ने उसके साथ में वो जुल्म और की जो कि एक मानव अधिकार का हनन भी कह सकते हैं इसमें, लेकिन उन्होंने एकदम उसके साथ में ऐसे ऐसे व्यवहार किए और अंतोगत्ता उसको मौत के घाट उतार दिया गया पाकिस्तान में ही। और कहा यह जाता है कि उस समय लश्कर का कोई ये बंदा था आमिर सरफराज, और इसके बाद में आमिर सरफराज जो कि हाफिज सईद का भी करीबी था, बताया जा रहा है कि इसने रंजिश करके उस जेल में जाकर जहां पर सरबजीत बंद था वहां पर जाकर उसे मार दिया गया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें पाकिस्तान का ही हाथ था, पाकिस्तान की आर्मी ही इसमें इन्वॉल्व थी कि उसने उस बंदे को उसी जेल में डाल दिया और उसके बाद में उसने हत्या कर दी। और बाद में पता चला कि सुप्रीम कोर्ट और वहां की जो भी कोर्ट थी उन लोगों ने ये गलत साबित कर दिया कि कोई सबूत नहीं है और वो सरफराज बच गया और इसके बाद में वो पाकिस्तान में रह रहा था अभी अचानक से। फिर ये मामला अब तूल पकड़ रहा है क्योंकि अब बीते दिनों कहा जा रहा है कि वहां पर किसी ने सरफराज उर्फ तांबा के घर में घुसकर उसको गोली मार दिया गया और वो गया मर। तो इससे सरबजीत को याद किया जा रहा है कि सरबजीत को अब जाकर इंसाफ मिला है कि क्योंकि जिस तरह से सरबजीत की हत्या की गई थी और उसको आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया था, तो उस पर अगर देखा जाए तो ये एक सरबजीत को इंसाफ मिला है। लेकिन इससे अब पाकिस्तान में बवाल मच गया फिर एक बार, क्योंकि अब फिर वहां का एक आतंकवादी मारा गया और इससे पहले भी कई सारे आतंकवादी ऐसे ही कोई इधर मारे जा रहे हैं, कोई उधर मारे जा रहे हैं, कोई सुबह के टाइम मारा जा रहा है तो कोई शाम के टाइम में मारा जा रहा है। और अज्ञात हमलावर से वहां पर एक बहुत बड़ी दहशत खड़ी हो चुकी है, क्योंकि वहां के जितने भी आतंकी थे उनमें तो खासकर ये दहशतगर्द आ चुका है कि कोई भी अज्ञात हमलावर आएगा और हमें ठोक कर चला जाएगा। लेकिन इस पर पाकिस्तानी अपने आप को नहीं मानते हैं, ये अपने आप को गलत मानना नहीं चाहते हैं और ये नहीं मानना चाहते हैं कि वो वाकई में सरबजीत एक नॉर्मल आदमी था, कॉमन आदमी था, वो कोई किसी दहशतगर्दी में या किसी चीज में वो इन्वॉल्व नहीं था। बस वो सडनली इस पार से उस पार या किस तरह से उठाया गया उसे, क्या हो सकता है इन्होंने खुद उठा लिया हो, उसे मौका देखकर कहीं खाली जगह देखकर इसको किडनैप कर लिया हो, कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तानी आर्मी के लोग। तो ये अपने आप को गलत नहीं मानना चाहते हैं, उस पर इनका कोई वो कमेंट नहीं है, ना इन्होंने कोई सबूत दिया उस समय पर, ना ही कोई असल में वहां पर दिखाया कि किस तरह से इसने वहां पर कोई काम किया है। तो इसके परिणाम ये हो रहे हैं कि अब अज्ञात हमलावर जब सबको मार रहे हैं तो इनके अंदर बौखलाहट उठ रही है और ये काफी चिढ़े हुए हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है पाकिस्तान में और इसके पीछे भारत सरकार का हाथ बताने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा से यही बताते हैं, अगर इनके यहाँ कुछ भी हुआ तो भारत को ही ब्लेम करते हैं। तो वो सब जारी है इनका और रोना धोना जारी रहेगा ऐसे ही। और अभी तो बहुत सारे लोग बचे हैं, उनका भी नंबर आएगा और उनको अभी हाफिज सईद को महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल चलते हैं न्यूज की ओर और देखते हैं पूरी वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तालिबान पाकिस्तान, इनके साथ यही होना चाहिए। सरबजीत को इन्होंने झूठे केस में फंसाया, उसका कोई प्रूफ नहीं दिया। जज ने बोला अगर वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि हम घुस के मारेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हम भी उसका जो है ना एज ए पाकिस्तानी हर मुमकिन हद तक जाएंगे। हम भी उनको, वो तो घुस के बात कर रहे हैं ना,
हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाके उनको मारेंगे। इनकी जो गीदड़ भपकियाँ जो है ना बहुत पहले से चलती हुई आ रही हैं, ये आज की बात नहीं है। बालाकोट में इन लोगों ने क्या किया, पेलोड गिरा के चले गए थे और कहते कि हमने बहुत ज़्यादा कैंप्स इनके तबाह कर दिए, और जबकि हमारी रिपोर्ट आई कि इन लोगों ने सिर्फ एक पेलोड गिरा दिया और वहाँ पर जाके, और जबकि नेक्स्ट डे हम लोगों ने अभिनंदन को हम लोगों ने पकड़ लिया। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये घर में घुसकर मारेंगे वाला है सिलसिला। ये जो मैंने 2 मरतबा बोला कि घर में घुसकर मार डाला गया, तो ये कहा है आज न्यूज में जो पब्लिश हुआ है, मैं आपको वो बता रही हूँ। आमिर सरफराज उर्फ तांबा जो है वो कहा जाता है कि मुबैना तौर पर उसका ताल्लुक हाफिज सईद ग्रुप से है, कुछ ऐसी तंजीमों से है, दहशतगर्द तंजीमों से, जिहादी तंजीमों से। लेकिन जो इसकी डिटेल पब्लिश हुई है कि कैसे ये कत्ल हुआ, तो देखिए पाकिस्तान में कई एक कत्ल ऐसे हो रहे हैं कि वो गलियों में, चौराहों पर, उनके घरों के सामने कत्ल कर दिया जाता है लोगों को चलते फिरते। कभी कोई दूध लेकर घर आ रहा होता है, कभी कोई कुछ लेकर घर से बाहर जा रहा होता है, कभी कोई चौक में खड़ा होता है, कभी कोई सड़क पर अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है, उसको मार डाला जाता है। में पाकिस्तानी बॉर्डर गार्ड्स ने इसको पकड़ लिया। इसके ऊपर चार्ज लगाए इलीगली क्रॉसिंग इनटू पाकिस्तान, यानी कि गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में घुस गया। ठीक है जी। और बाद में बोला कि फैसलाबाद में जो 4 बम फटे थे और लाहौर में जो बम फटा था इसमें 14 बंदे मरे थे, ये सरबजीत सिंह ने ऐसा बोल दिया कि इसी ने काम करा है। इसको सजाए मौत सुनाई गई 1991 में अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट। एक सिविलियन को उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी एक्ट में ट्राई करा, वो भी फॉरेनर को। खैर वो इमरान खान को भी ट्राई कर दिया उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी एक्ट। उस मुल्क की जो बाप है वो जो कहता है ना कि अल्लाह के नाम पे मुल्क बनाए, नहीं, पाकिस्तानी आर्मी के नाम पे। इस तरह तो बड़ा अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलता जा रहा है और पाकिस्तान में लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है, जो कि बड़ी तशवीश का बायस है। और इसी तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो इनकी वजह से हमारे बिजनेसेस में बड़ा फ़र्क पड़ता है, चूँकि इंटरनेशनल जो हमारे कस्टमर्स हैं वो फिर पाकिस्तान का रुख नहीं करते। इंडिया ने तो हमेशा प्रोपोगेट किया है इस चीज़ को कि पाकिस्तान जो है ना वो एक बहुत बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, और यहाँ पर तंजीमें हैं, यहाँ पर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सर्जिकल स्ट्राइक की। हालांकि पूरी दुनिया जानती है और पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा प्रचार किया है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करवा रही है। तो हमारे लिए इंडिया दहशतगर्द है और इंडिया के लिए पाकिस्तान दहशतगर्द और है। अब तो घर में घुसकर, लिटरली घर में घुसकर मार दिया गया। और वो ऐसे कि बताया गया है कि जो आमिर सरफराज है उसकी जो लोगों ने जो इस वक्त तक तमाम डिटेल्स पहुंची हैं, तो खानदानी जराये के मुताबिक जो है वो आमिर उर्फ तांबा को पहले से जो है थ्रेट्स मौसूल हो रहे थे। और फिर 2 नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की। ये लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ कि 2 नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फिर उसके बाद वो पहुंचे और उसकी लाश को अपनी तहवील में लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। पुलिस जो जराए हैं उसके मुताबिक आमिर सरफराज उर्फ तांबा पर, सरबजीत सिंह पर हमला में वो मुलव्विस था। आमिर तांबा की जो कैंट में उसको जब आखिरी उसमें पहुंचाया गया, उसके बाद DIG ऑपरेशंस का कहना है कि अभी तक कातिलों का सुराग नहीं मिल सका। पाकिस्तानी कोर्ट ने बोला कि भाई इसको सजाए मौत सुनाई जाए, और हायर कोर्ट ने बोला कि नहीं, बिल्कुल ठीक करा है पाकिस्तानी फौज ने। और मर्सी जो उसकी अपील थी कि साहब इसकी जान बख्शी जाए, इनोसेंट आदमी है, क्यों उसको मार रहे हो, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। एक हिंट दिया कि यार इसको ना हम लोग रिलीज कर सकते हैं, अगर हिंदुस्तान कुछ हमारे बंदे छोड़ दे तो पाकिस्तान सरबजीत को छोड़ देगा। यहां तक बात चल रही थी दोस्तों, और यह बात है 2012 के बाद की। बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम वापस कर देंगे। जब छोड़ने वाली बात आई, भारत ने तो अपने बंदे रिलीज कर दिए जो पाकिस्तान के पकड़ रखे थे। पाकिस्तान ने जब रिलीज करा सरबजीत सिंह को, जब छोड़ा, तो जब इंडियंस ने चेक करा, जब छूट के आया, तो पता लगा कि साहब ये तो कोई और ही है, सरबजीत है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही हमारे कंट्री में जो टारगेट किलिंग कर रहा है, उसमें अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो हमारे पीछे बड़ी कुव्वतें भी शामिल हैं, जिसमें अमेरिका है या इसराइल है, और दूसरे जो बड़े हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और इंडिया का जो मामला है उसमें देखा होगा कि पहले इंडिया में भी कुछ अटैक्स हुए थे, जिसमें उन्होंने फर्दर जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया था, जैसे मुंबई अटैक्स हैं या पुलवामा का वाक़या था
मकबूजा कश्मीर में, तो वो उसके तनाज़र में हमसे कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। इतना बड़ा धोखा कर दिया पाकिस्तान ने। इसलिए मैं कहता हूं सुअर हैं ये। इनके साथ प्यार मोहब्बत की बात, अमन की आशा की बात, ये जूते के यार हैं। इनको जितना ठोकोगे उतना लाइन में रहेंगे। लाहौर हाई सरब, देखो मैं फिर से आपको बताता हूं, कोट लखपत जेल में उसको मार दिया, ये कोमा में चला गया। और जब भारत ने यह बोला, अब सुनना आप ध्यान से, जब भारत ने यह बोला कि इंडिया इसको ट्रीटमेंट के लिए हम लाना चाहते हैं, तो मना कर दिया। सरबजीत सिंह मरता है, सिंगल जज कमीशन बैठता है और वो कहता है कि सबको छोड़ो, कोई प्रूफ नहीं है किसने मारा है। इंडियन क्योंकि वो हर जगह पे सर झुका देते हैं, हम अपनी गलत पॉलिसियों पे जो है ना, उनको जो है ना, अपनी पॉलिसी जो अच्छी पॉलिसी ना हमारी, उसके ऊपर हम डटे रहते हैं। ये मेरा ख्याल है आपने ना उल्ट बोल दिया है। इंडिया सर नहीं झुका था, हम अमेरिका की हर बात मानने पर मजबूर हैं। इंडिया तो मुंह तोड़ के अमेरिका को कहता है कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अमेरिका ने इंडिया को मना किया कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं लेना। उन्होंने वहीं पे शट अप कॉल दी कि हम वही करेंगे जो हमारी कौम और हमारी आवाम के लिए बेहतर। जेल में एक निहत्थे बंदे को मार दिया। किसने मारा? आमिर सरफराज तांबा। आमिर सरफराज तांबा लश्कर तैयबा का बंदा। मुझे ऐसा लगता है कि उसको जानबूझ के जेल में डाला था कि तू मार। 2 दिन पहले ये अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, 1 दिन पहले रादर, 1 दिन पहले, कल की बात है, ये अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, लाहौर में ऐश कर रहा था। कुछ अज्ञात लोग आए और अज्ञात लोगों ने ठा 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 कर दिया और तांबा के अंदर पीतल